right? All are part of society, and business itself, it is also part of society. जैसे हम घर में रहते हैं, बट हमें हमेशा ये रहता है कि सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए. Your mother, your parents, your family might be telling you, no, beta, do not. For example, एक simple है, we say that we are living in a society, so we must not litter around. हमें यहाँ वहाँ गंदगी नहीं मचाना चाहिए. If you have seen the news, अगर आपने न्यूज़ देखा हो, तो कल छठ पूजा के से पहले देयर वाज अ न्यूज़ कि वहां पर जो है फोम आया हुआ है. डिड यू सी दैट नो न्यूज़? Yes, ma'am. यमुना में. व्हाट इज Yes, ma'am. दैट? इज आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने रिवर को साफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वी आर लिविंग इन दैट सोसाइटी, वी आर यूजिंग द वाटर, वी आर, मतलब कि नॉट ओनली वी, हमारे साथ और लोग भी यूज कर रहे हैं, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम उसको देखें? द सेम थिंग इज, अ बिजनेस is surrounded by society. Whatever it is producing, चाहे वो goods produce करता हो या फिर वो services देता हो, everything is from the society and by the society and for the society. अब business का main purpose क्या होता है? The main objective of business is to earn profit. ठीक है? लेकिन अगर हम सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बन जाए, इफ वी बिकम ओनली प्रॉफिट मेकिंग मशीन, तो देन हाउ विल वी रिस्पॉन्ड बैक टू दोज थिंग्स विच आर गिवन अस टू बाय द सोसाइटी? सोसाइटी आपको, मतलब जो कंपनी है, अगर मानो मेरी कंपनी है, आपकी एक कंपनी है, तो आप रॉ मटेरियल्स कहां से लेते हो? नेचर से लेते हो. आपके पास में जो काम करने वाले लेबर्स हैं, वो भी आपके ह्यूमंस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस. आपको बैंक्स लोन दे रहा है, दे आर फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और ये सब तो आपको सोसाइटी से ही नहीं मिल रहा ना. एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग इनटू, अगर आप उनके तरफ जो आपकी जिम्मेदारी है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू ओन Ma'am. टू देम, दैट इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. राइट? The business is Yes, running, ma'am. the business is running from, by and for the people. Those investors जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उनको रिटर्न देना इट्स इंपॉर्टेंट. जो कस्टमर्स हम पर ट्रस्ट करते हैं, उनको क्वालिटी गुड्स देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको सैलरी देना, उनको अच्छा एनवायरनमेंट देना is also our responsibility. So that means the business has to do something for the society, which is called as a concept of social responsibility. Right? Now the next question comes, why? बिजनेस तो पैसों के लिए है, तो why do business houses need to take this responsibility? गवर्नमेंट को लेना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो. Why should business take this responsibility? So the very first comes is, it is the justification for existence and growth. Means अगर सोसाइटी चाहती है और बिजनेस चाहता है कि वो उस सोसाइटी में रहे, it should survive, the business should be set up there, अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा अच्छा दे, कॉन्टिन्यूअस सर्विसेज दे, देन इट शुड टेक दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारे बेटा बिजनेस के साथ में आते हैं,
कुछ हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं. लाइक समटाइम्स एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की अपनी है, इंटरनल है. जहां बिजनेस है वहां पर दे हैव टू कीप द एनवायरमेंट क्लीन. जो लोग उनके साथ में काम करते हैं उनको अच्छी सैलरी देना, उनके इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न देना, दिस इज पार्ट. बट इवन एज अगर जो चीज हमारे पार्ट में ना भी होना तो भी हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज एनी untoward situation in the country, the business can take responsibilities themselves. आपको पता है आज से 15-20 साल पहले कोई भी एनी काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स होते थे तो इट वाज बिजनेस की अपनी मर्जी होती थी वेदर दे वांट टू कंट्रीब्यूट और नॉट. मतलब जरूरी नहीं है कि हर बिजनेसमैन जो है ही वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू दिस प्रॉब्लम्स. लेकिन अब जो है ना, गवर्नमेंट हैज मेड सर्टेन मशीनरीज, टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं जिससे कि बिजनेस खुद आगे आकर इन चीजों में दे टेक द पार्टिसिपेशन. कुछ कंपनीज होती हैं वो पूरे के पूरे जो गांव तबाह हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे टेक द उनको रिहैबिटेट करने क्या लेती हैं. आपने देखा होगा जब उत्तराखंड में, इवन आई डोंट नो आप कितने छोटे थे, बट जब उत्तराखंड में जो वो मतलब वो आया था, जो तूफान आया था, तो द कंपनीज हैड कलेक्टेड मेडिसिन, द कंपनीज हैड कलेक्टेड मनी, दे हैड गिवन टू दोज पीपल हु वर विक्टिम. हर कंपनी के अंदर एक दिन की सैलरी कंपल्सरीली देनी पड़ती है हर एक एम्प्लॉय को, so that that money is contributed to the welfare of the society. तो बिजनेसमैन जो है पहले तो उनकी मर्जी होती थी, बट नाउ द गवर्नमेंट हैज मेड सर्टेन प्रोविजंस कि वो लोग डेलिबरेटली इन चीजों को लेते हैं. कुछ तो उनके इंटरनल है, कुछ एक्सटर्नल है. एज आई सेड, द गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर देयर. अगर आप पोल्यूशन करोगे आपके ऊपर केस डल जाएगा. I had given this example, and this is a true example. Haldiram's, which is one of the famous food joint, they were penalized by the government that they had polluted the river Yamuna. क्योंकि उनकी जो मशीनें होती है ना, उसका जो गर्म पानी होता है जो वो बर्तन साफ करने के बाद जो मशीनों से निकलता है, that was directly deported towards the river. तो उनको जो है they were penalized. 5 years back there was a very big function event हुआ था, श्री श्री जी ने किया था नोएडा में. वहां पर जबकि एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ने बोला था दैट वो एरिया में आप गंदगी नहीं मचाओगे एंड इफ यू डू यू विल बी पेनलाइज्ड. दे सेड दे वुड नॉट डू एनी काइंड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे कि गंदगी होगी. लेकिन जब फंक्शन हुआ 3 दिन, उसके बाद वहां पर कूड़ा कचड़ा था, मेनी थिंग्स वर डिस्कार्डेड. द गवर्नमेंट एनजीटी जो था, दैट इज मतलब इट्स अ ट्रिब्यूनल, दे had penalized the event. तो आजकल क्या है, द गवर्नमेंट इज टेकिंग द रेगुलेशंस ऑल्सो, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लेती है. इफ अगर मतलब कि इफ द पीपल आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स, बिजनेसमैन नहीं करते हैं whatever the rules they have set up for the social responsibility, otherwise they will be penalized. So the companies has to take. Next is, as I said, business जो है financial resources, human resources रखती है, तो इनको यूज करके द गवर्नमेंट, दे कैन हेल्प द गवर्नमेंट. अब पोल्यूशन है, हु कैन फाइट दोज पोल्यूशन? They can contribute. So it is better for the government, for the companies to follow these social responsibilities. लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट है. Why? They say बिजनेस जो है
कोई भी बिजनेस क्यों करता है? इवन टुमारो इफ यू वांट टू ओपन योर ओन एंटरप्राइज, व्हाई वुड यू लाइक टू? To earn profit. यस। आपका आपका विजन क्या होगा? किसी भी इंसान का विजन क्या होगा? इवन आई एम ओपनिंग माय ओन बिजनेस, तो मेरा विजन क्या होगा? मेरा विजन होगा कि मैं आज से 5 साल बाद, आई वॉज रीडिंग अबाउट दिस नायका की, मतलब जो मैम है, एक्चुअली शी इज एक्चुअली माय हस्बैंड्स फ्रेंड, एंड कभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया था। फाल्गुनी फाल्गुनी नायर, मतलब वो और उनके हस्बैंड दोनों मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है। बट आज मैं उनके बारे में पढ़ रही थी, तो शी सेड दैट शी हैड ओपन दिस नाइका एट द एज ऑफ 50 years, मतलब व्हेन शी वाज 50 years। उनकी जो बेटी, उनका जो दामाद, मतलब कि दे आर ऑल ऑन टू द बिजनेस। एंड पहले नायका क्या करती थी? दे यूज टू बी ट्रेडिंग, मतलब यहाँ से सामान लेकर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑनलाइन में डालती थी, एंड पीपल यूज टू बाय। टुडे नायका जो है, इट इज, तो व्हाट वाज देयर विजन व्हेन दे ओपन? टू अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस क्यों रन करेगा? इवन आई, इफ आई स्टार्ट अ बिजनेस, आई वुड डेफिनेटली वांट दैट आई शुड अर्न प्रॉफिट। तो बिजनेस के लोगों का कहना है कि अगर हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करेंगे, हम अगर पोल्यूशन का देखभाल करेंगे, अगर हम लोग इसी चीजें को करेंगे, तो देन हु विल अर्न द प्रॉफिट? तो सम ऑफ द बिजनेसमैन आर अगेंस्ट दिस। देन दे से भाई, अगर हम, आपको पता है जो एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, जो हम देखते हैं टीवी में, उसका पैसा कौन देता है? हु गिव्स दैट मनी? वी, हम देते हैं। वी पीपल आर गिविंग इट। जो भी आप एड देखते हो, वेदर इट इज endorsed by अमिताभ बच्चन जी, और इट इज endorsed by विराट कोहली और शाहरुख खान और रणबीर कपूर और रणबीर सिंह, वी आर गिविंग द मनी। द बिजनेस डजंट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी ऑन दैट। ये जो हम कॉस्ट देते हैं ना, से मैं एक पेन खरीदती हूं जिसकी कीमत 10 रुपए है, अगर ये एंडोर्समेंट ना होना तो वो पेन मुझे 5 रुपए में मिल सकता है, बट दैट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इज एक्चुअली borne by me. When we go to a ढाबा, दाल मखनी या दाल फ्राई जो भी आप मंगवाते हो, इट इज ऑफ 100 rupees. यू गो टू अ 5 star होटल, द सेम, उसका नाम चेंज हो जाता है, ब्लैक लेंटिल सॉटेड इन onion and tomato with creamy gravy, garnished with fresh coriander लिख देते हैं, उसी 100 rupees वाले को वो हमसे 800 रुपए लेते हैं। Why? Because that ambience, 5 star होटल का जो एसी, वहां का जो बैठने का जो तरीका, वो जो उन्होंने सुंदर सुंदर सा लिखा है, वो पैसा हम देते हैं। था तो वो वही 100 वाला था, बट हमने उसी 100 को 800 रुपए में दिया। सो व्हेन दे विल टेक द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो कहते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू पे, हम तो कंज्यूमर से लेंगे, तो इनडायरेक्टली इट वुड बी द कंज्यूमर हु इज गोइंग टू बी बर्डनड। थर्ड, the businessmen, the traders, they argue that they are not expert in solving the social problems like poverty, overpopulation, pollution. कुछ जगह पे they can contribute but not to everything. They don't have the social skills, so they should not be burdened, and they don't get the public support also. So this is their outlook. But on the other hand, it is very, very, very important that a business runs in the society, so it should give back to the society. तभी तो आपको पता है, अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर मैं स्कूल ओपन करूं टुमारो, I need to give 10% of my total seats to EWS quota. What is that? My social responsibility.
इन एवरी स्कूल, वो अलग बात है कि नहीं करते स्कूल वाले. I have a very funny incident in regarding this. I was in Yojana Vihar branch of my school. तो I did not take that, वो टीचर वाला वो होता था ना, मैंने अपनी दोनों डॉटर्स के लिए नहीं लिया हुआ था. Because I did not want my daughters to be known by teachers' daughters. So once my principal ma'am called me up and she told me that why don't you take the privilege? You are such a good teacher. I said no, I don't want to. So she said no, you should take. वो same year I was transferred to senior department and there 9 to 12 में. So I also used to handle the some of the official work. एक दिन मैं ऑफिशियल वर्क देख रही थी तो आई सॉ दैट मेरे कलीग टीचर है, उनके बेटे का नाम EWS कोटा में था. आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा कि मैम EWS में आती है. देन आई आस्क्ड मैम, तो शी सेड नो मैम, मैं EWS में नहीं आती हूँ, लेकिन ये लोग जितने भी टीचर्स के बच्चों को जब ये लोग व्हेन दे गिव द मतलब उनको जो 50% देते हैं ना, उसको ये लोग EWS में डाल देते हैं. मैंने कहा थैंक्स गॉड दैट आई हैव नॉट टेकन, यू नो, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा था. बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 10% of the total admission should be given to these people who are very poor, like ड्राइवर का बच्चा. नो डाउट हमारी जो प्रिंसिपल मैम थी, शी यूज टू सोशल में तो वैसे तो बहुत कुछ करती थी, बट मतलब legally they have to give 10%. Similarly, if you are opening a hospital, you have to allocate 5% of the beds for the EWS, जो poor, जिसमें आप उनको फ्री ट्रीटमेंट देते हो irrespective of the diseases, कोई भी बीमारी हो. That's a social responsibility. So every business has to give certain things back. Now what are the groups जिनको हमें वापस करना पड़ता है? यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. First, shareholders. We have the shareholders, the investors who are investing in our company. Second, the employees, those who are working with us. Third, the consumers who buy our products. Fourth, the government which has given us the land and other things on subsidized rates. And last but not the least, the community. So first, for the shareholders, it is the responsibility. Social का मतलब हो जाता है, it is society responsibility that उनको proper return मिले, उनके इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहे, कंपनी टाइम टू टाइम उनको इन्फॉर्म करते रहे अपने बिजनेस के उतार और चढ़ाव के बारे में. एनी प्रॉफिट, एनी लॉस, दे मस्ट बी गिवन प्रॉपर इंफॉर्मेशन. दे शुड नॉट हाइड द फैक्ट्स. टुवर्ड्स देयर वर्कर्स, सैलरी, वर्किंग कंडीशन. इफ दे वांट टू फॉर्म फ्रीडम, उनको फ्रीडम देना टू अपनी बात को आगे करने के लिए. द कंज्यूमर्स, right quality of goods, regular, no malpractices, no false advertisements, no hoardings, चीजों को छुपा के दाम ऊपर करके नहीं बेचना. Towards the government, paying the taxes honestly, following all the rules. कंपनी एक्ट है, वेजेस एक्ट है, ट्रेडिंग एक्ट है, वेट एंड मेजर एक्ट है, उनको फॉलो करना. अकॉर्डिंग टू देम आपका जो है, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एग मार्क, मतलब आपका एग्रीकल्चर है तो एग मार्क, यूजिंग द मार्क्स. इफ यू आर ऑन टू गोल्ड, हॉलमार्क. इफ यू आर ऑन टू सम अदर प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, तो वो.
जो गवर्नमेंट आपके लिए ले करती है, जो आपके लिए एक्ट, आपके लिए लॉ, लेबर एक्ट है, मिनिमम वेजेस, वो आपको फॉलो करना, कंपनी एक्ट फॉलो करना, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द कम्युनिटी, यानी कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट ना पोल्यूट करना, हेल्पिंग द वीकर सेशन, अपनी कंपनी के अंदर व्हेन वी आर गिविंग द एम्प्लॉयमेंट, तो विमेन, वीकर सेक्शन, हैंडीकैप, इनके लिए भी कोई ऐसा काम जिससे उनका एम्पावरमेंट हो, दैट इज आपका व्हाट वी कॉल एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज बिजनेस को एनवायरनमेंट के लिए कितना करना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया, आई हैड टोल्ड यू अबाउट द I told you about this हल्दीराम्स कि उन्होंने जो है दे हैड पोल्यूटेड द एंटायर रिवर पूरा पोल्यूट हुआ था। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो हमसे होगा ही होगा, इफ वी आर लिविंग समवेयर तो वो डेफिनेटली दैट वुड कम, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि एनवायरमेंट में ही हम लोग रहते हैं, सो वी मस्ट नॉट पोल्यूट इट। एंड अगर होता है, मतलब नेचुरल है कि यू आर यूजिंग द थर्मल, आप गर्म पानी यूज कर रहे हो तो आपका थर्मल पावर यूज होगा, यू आर यूजिंग द वाटर तो वाटर आपका पोल्यूट होगा, लेकिन आप उसको ट्रीट कर सकते हो, देर आर वेज टू ट्रीट इट। तो द बिजनेस शुड अप्रिशिएट, बिजनेस को जो है अप्रिशिएट करना चाहिए टूवर्ड्स द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नाउ व्हाट आर द पोल्यूशन दैट कैन बी कॉज्ड बाय द बिजनेस? फर्स्ट, एयर, क्योंकि उनकी जो फैक्ट्रीज हैं दे कैन एमिट द केमिकल्स, स्मोक, they can create hole in the ozone layer, they can add to the global warming. वाटर पोल्यूशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, व्हेन यू आर गेटिंग, आप अपने वाटर को केमिकल्स को या फिर आप अपने उसको डंप करते हो इनटू द रिवर, दैट कैन किल द एक्वेटिक एनिमल्स। अभी जो मैंने अभी आपको सबसे पहला एग्जांपल दिया था अबाउट रिवर यमुना मेकिंग द फोम। लैंड पोल्यूशन, कई बार क्या होता है बिजनेस अपने साथ में कोई भी खाली प्लॉट होता है उसके अंदर अपने वेस्ट को डाल देते हैं, ई वेस्ट को डाल देते हैं। इन मॉडल टाउन देयर वाज वन एरिया, आपको पता भी होगा, मतलब उस एरिया के पास देयर वाज अ विलेज जहां पे नंबर ऑफ पीपल वर फाउंड टू बी इफेक्टेड विद स्किन कैंसर। लेटर ऑन इट वाज सीन कि वहां पे जो फैक्ट्रीज हैं दे डंप देयर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दैट शुड नॉट बी डन। नॉइज पोल्यूशन, many of the people they जो बिजनेस होते हैं वो अपना साइलेंसर नहीं लगाते हैं, they should use because that would help the society। अगर वो लोग अपने एयर पोल्यूशन को, अगर एयर पोल्यूशन नहीं होगा, अभी कितना स्मॉग हो रहा है, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिवाली। नाउ दिवाली हम बोल रहे हैं दिवाली दिवाली, बट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिवाली? नॉट ओनली द कॉमन पीपल, इवन द इंडस्ट्रीज वर रिस्पॉन्सिबल, they were manufacturing those things which were producing smoke। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपको बोला है कि आपको ग्रीन क्रैकर्स बनाने हैं, तो why did they make the crackers with chemicals? So they are also responsible for the smoke। in many of the companies they don't fit the smoke stackers। smoke stackers क्या होते हैं बेटा? smoke stackers आपके होते हैं जहां आपका स्मोक पाइप होता है उसमें एक झाली सा लग जाता है, दैट हेल्प्स। जब स्मोक ऊपर जाता है ना तो कार्बन को वो कैच कर लेता है, फिल्टर कर देता है, दे कैन फिट दैट, बट वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं करते हैं, दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी। साइलेंसर्स नहीं लगाते हैं अपनी मशीनों में, सो दे नीड टू इंश्योर दोस। ये अभी तक जो हमने पढ़ा था बेटा, ये था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ
business towards society. The next is business ethics. Now, what is the meaning of ethics? Just 1 second, beta. The one till now what we read is business social responsibility means towards the society. Now within the business, मतलब जब हम business करते हैं तो certain ethics have to be followed. We need to follow certain ethics. Now what is the meaning of ethics? Ethics का मतलब क्या होता है? Means some moral obligation. कुछ तमीज हम बोलते हैं ना हिंदी में, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको फॉलो करना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस एथिक्स. Responsibility towards society is social responsibility, and within the business whatever moral responsibilities they have to form, that is business ethics. And this is not done by anyone. This is done by the top level management of a company. जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, जब हम लोग बात कर रहे थे वी टॉक्ड अबाउट द प्रोमोटर्स, हम लोग बात करते हैं तो ये जो प्रोमोटर्स होते हैं दे हैव टू फॉर्म सम कोड, स्टैंडर्ड, सम क्वालिटी, ऑनेस्टी. मीन्स हमारी कंपनी के अंदर हर जगह पर एग्जॉस्ट लगा होना चाहिए ताकि वर्कर्स को स्मोक से कोई डिजीज ना हो. They must value certain guidelines. This should be the quality. It should not be inferior. Like मैगी का जब एड आया था, जब मैगी हमारा बैन हुआ था, that was violation of business ethics. That was dishonesty. That should not be there. आप अपने खाने में ऐसी कोई चीज आपने मतलब प्रोडक्ट कोई ऐसी चीज नहीं मिलाओगे जिससे दूसरों को कोई बीमारी हो. There was lots of news about this. There were lots of news that many of the companies, including the top brands, they mix certain ingredients which can be cancerous. That should not be there. Third, they should also make certain rules and regulations कि आपको इसको कैसे follow करना है. And how the employees, those who are working, उसको वो follow करेंगे. The quality, the safety, the honesty. कंपनी तो बोल देती है रॉ मटेरियल मंगवा दो, लेकिन रॉ मटेरियल मंगवाता कौन है? परचेज डिपार्टमेंट का ऑफिसर. दे शुड इंश्योर कि परचेज डिपार्टमेंट का ऑफिसर जो है करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करता, गलत रॉ मटेरियल्स नहीं मंगवाता. सो टाइम टू टाइम दे शुड टेक मेजर्स. उनको स्टैंडर्ड को वो करना चाहिए, चेक करना चाहिए. रैंडम चेकिंग, सैंपल की चेकिंग होती है, क्वालिटी की चेकिंग होती है, क्वांटिटी की चेकिंग होती है. सो दे शुड टेक दोज मेजर्स कि जो बिजनेस है वो एथिकल है. They are not creating problems for the people. So one is social responsibility,
That is, towards a society, what are their responsibilities that they have to give. And one is the ethics that they have to follow within their business. That is this chapter.